हेलो दोस्तों, के आर यूज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिम्नी के बेस मॉडल के बारे में, जो कि जेटा वेरिएंट के नाम से आता है। और भाई जिम्नी का टॉप मॉडल अल्फा वेरिएंट के नाम से आता है। भाई जिम्नी का जेटा यानी बेस वेरिएंट जो सबसे सस्ता 4x4 का बेस मॉडल है, जो कि अपनी कॉम्पिटिटर गाड़ी थार को भी कड़ी टक्कर देता है। क्योंकि भाई थार के बेस मॉडल में हमें 4x4 नहीं मिलता है, लेकिन जिम्नी के बेस मॉडल में हमें 4x4 मिलता है। और इस बेस मॉडल की प्राइस है 12,74,000 रुपये, जो कि एक एक्स-शोरूम प्राइस है। तो भाई अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इस गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में हमें टॉप मॉडल जैसी सेम सी ग्रिल दी गई है। फ्रंट में हम इसके हेडलैम्प्स को देखें तो हेडलैम्प्स में हमें एक ही प्रोजेक्टर हेलोजन बल्ब मिलता है, और इसके पास में ही हमें इंडिकेटर हेलोजन में ही दिया गया है। और नीचे हमें कोई भी भाई फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई बेस मॉडल है और रफ ब्लैक सा बम्पर दिया गया है। तो भाई ये था इस गाड़ी का फ्रंट से लुक। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। तो भाई ये है इसका साइड से लुक। इसमें हमें इसके टायर्स को देखें तो इसमें हमें 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसमें हमें आगे के टायरों में डिस्क ब्रेक और पीछे डम ब्रेक दी गई है। और भाई हमें साइड में फेंडर पर ही इंडिकेटर मिल जाता है, और ORVM हमें रफ ब्लैक में दिया गया है। बात करें साइड से इस गाड़ी के व्हील बेस की, तो इसमें हमें 2590 mm का व्हील बेस और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो भाई ये थी जिम्नी की बेस मॉडल की साइड प्रोफाइल। अब हम चलते हैं इसके रियर में। तो भाई ये है इसका पीछे से लुक, और इसमें पीछे हमें ऊपर वाइपर, डिफोगर, वॉशर, आई माउंटेड स्टॉप लैम्प सभी बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं। और टेल लैम्प्स को देखें तो टेल लैम्प्स भी हमें टॉप मॉडल जैसे सेम से ही दिए गए हैं। और टेल लैम्प्स के नीचे हमें दो रिवर्स पार्किंग यानी एक टेल लैम्प्स के नीचे हमें दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, और लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड हमें दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, यानी ओवरऑल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और इसी के बीच में ही हमें रियर कैमरा भी मिलता है। तो भैया ये था जिम्नी का पीछे से लुक। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इस गाड़ी में हमें 208 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि इसको यदि हम दो आदमी बैठ कर चलाए यानी, तो इसको हमें सेकंड रो की सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो भाई अब हो गई गाड़ी बाहर से ओवरऑल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो भाई ये है इसका इंटीरियर, और इसके इंटीरियर में हम स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग हमें नॉर्मल साइज दिया गया है, जो कि टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में है। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं, और राइट साइड में हमें कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं। और बीच में हमें सुजुकी का लोगो मिलता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो क्लस्टर के बीच में ही हमें MID स्क्रीन मिलती है, और लेफ्ट और राइट साइड हमें एनालॉग में ही क्लस्टर दिया गया है, जो कि एक साइड स्पीडोमीटर और एक साइड टेकोमीटर दिया गया है। और इसके बीच में हमें MID स्क्रीन मिलती है, जिसमें हमें ट्रिप, माइलेज, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जानकारियाँ मिलती है। तो भाई ये थी इंटीरियर। अब हम इंटीरियर के मेन पार्ट को देखें तो इसमें हमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलता जाते हैं। और इसके नीचे हमें मैनुअल AC की कंट्रोल दिए गए हैं, और इसके नीचे मैनुअल AC कंट्रोल के नीचे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, पावर विंडो के बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल के बटन मिलते हैं। और इन्हीं के नीचे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट दिया गया है, और इसके पास में हमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है। अब इसके सेंटर कंसोल को देखें तो भाई ये गाड़ी हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन के साथ में मिलती है। और इन्हीं के गेयर नॉब के पास में ही हमें 4x4 का गेयर नॉब मिलता है, जो कि छोटा सा दिया गया है। और इसी के पास में हमें मैनुअल हैंड ब्रेक और रियर पावर विंडो के बटन दिए गए हैं। तो भाई ये था जिम्नी का इंटीरियर। और इसमें हमें फ्रंट सीट दोनों ही फैब्रिक में दी गई है, जो कि हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं है, लेकिन इनमें हमें दोनों ही आगे साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड रो की। तो भाई सेकंड रो में भी हमें ठीक ठाक स्पेस के साथ में कंफर्टेबल सीट्स दी गई है, और इन्हीं में हमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो भाई अब हो गई गाड़ी जिम्नी बाहर हो अंदर से ओवरऑल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। तो इस गाड़ी में हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 103 bhp और 134 Nm यानी 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये गाड़ी हमें ऑटोमेटिक में माइलेज देती है 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के हिसाब से। तो भाई ये था जिम्नी का बेस मॉडल। जो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और न्यू कार्स रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।